हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लगातार आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, 9 लेक्चर भी पढ़ चुके हैं, आज आपका 10 लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ए है, व्हाट इज वेनेशन? व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन क्या होता है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। नंबर 2 क्वेश्चन, रेटिकुलेट वेनेशन का आपको 2 एग्जांपल लिखना है। रेटिकुलेट वेनेशन का 2 एग्जांपल लिखना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? व्हाट इज फाइलोटैक्सी? व्हाट इज फाइलो, कुछ बुक वाले फाइलोटैक्सी इस तरह भी लिखते हैं, या फिर कुछ बुक वाले आप देखेंगे इस तरह भी लिखते हैं, है ना, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? टू दी एनसीईआरटी पॉइंट बात करेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कहां पे? ऑन स्टेम। स्टेम कहिए या फिर उसका क्या, ब्रांचेस पे। मतलब ये हुआ कि कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, उस स्टेम या उस ब्रांच पे लीफ का क्या अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। उसको क्या बोलेंगे? फाइलोटैक्सी बोलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अब देखिए टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कुछ बुक वाले इस तरह लिखते हैं, कुछ बुक फाइलोटैक्सी इस तरह लिखते हैं, है ना। पीएच बाई ए आप देखेंगे, कुछ बुक वाले इस तरह फाइलोटैक्सी कर लेते हैं। फाइलोटैक्सी, है ना, फाइलोटैक्सी। देखिए हम लोग अल्टरनेट होता है, वोरल होता है, अपोजिट होता है। क्या क्या होता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फिर आप देखेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। फाइलो क्या देखेंगे? टैक्सी। फिर आप देखेंगे वोरल फाइलोटैक्सी, वोरल फाइलोटैक्सी। ओके, अब एक करके समझते हैं हम लोग कि आखिर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी किसको कर रहे हैं, अपोजिट किसको कर पा रहे हैं, वोरल किसको कर पा रहे हैं। अल्टरनेट का एग्जांपल कौन आएगा, अपोजिट का एग्जांपल कौन आएगा, वोरल का एग्जांपल कौन आएगा, ये सारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक मीडियम हूँ जिसको आपको बता पा रहा हूँ कि देखो भाई ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है ना। तो क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, समझते हैं। फर्स्ट वन इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अल्टरनेट, है ना, सिंगल लीफ। क्या रहेगा? सिंगल लीफ। कितना लीफ? सिंगल लीफ ऑन ईच नोड। सिंगल लीफ ऑन ईच नोड इन कैसा पे? अल्टरनेट मैनर पे। कैसा रहेगा? अल्टरनेट मैनर पे रहेगा, है ना। मतलब क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल इसका लिखेंगे चाइना रोज, चाइना रोज में देखेंगे आप। फिर आपको बता दिया मैं मस्टर्ड में देखेंगे आप। फिर देखिए सनफ्लावर में आप देखेंगे। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया। मतलब क्या, ये आपका मेन स्टेम है, एक लीफ आप देखेंगे, ये आपका नोड है, यहाँ वाला रीजन, नोड वाला रीजन, नोड वाला रीजन। आप देखेंगे कुछ एक लीफ आपका इस रीजन में आएगा, दूसरा लीफ आपका इस रीजन में आएगा, तीसरा लीफ आपका इस रीजन में आएगा, चौथा लीफ आपका इस रीजन में आएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या लिखेगा? दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्लियर कॉन्सेप्ट? Single leaf on each node in alternate manner is called alternate phyllotaxy. It is a good example of China rose, mustard, and also sunflower. Okay. Next, opposite phyllotaxy. Opposite में क्या देखेंगे? Two leaves. कितना leaves? Two leaves. Two leaves on each node. Two leaves on each nodes. Two leaves on each nodes, है ना, opposite to each other,
क्या करेंगे, अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड अपोजिट वर्टेक्स। आप देखिए मेन स्टेम लिया, अपने एक मेन स्टेम है ना, जैसा ये नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने एक लीफ लिया इधर लगा लिया, एक लीफ लिया इधर लगा दिया, दूसरे लीफ लिया इधर लगा लिया, ये लीफ लिया इधर लगा लिया, है ना, इधर लिया इधर लीफ लगा लिया, इधर लिया इधर लीफ लगा लिया, इधर लिया इधर लीफ लगा लिया, इधर लिया इधर लीफ लगा। सब में आप वेरिएशन दिखा लीजिए, है ना। आप जान चुके हैं कि एक लीफ में क्या क्या होता है ना, एक लीफ में क्या क्या होता है सबको आपको पता है। देखिए सब में बता दिया, भेंस, सब में भेंस लगा दिया। कहने का मतलब क्या होगा कि टू लीव्स होगा जो ईच नोड, आप देख पा रहे हैं कि ये नोड ये नोड ये नोड ये नोड, और दोनों लीफ क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट टाइप में। देखिए इसका अपोजिट ए वाली, इसका ए, इसका ए, इसका ए, है कि नहीं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अपोजिट वर्टेक्स। इसका एग्जांपल बताइए, सोचिए क्या एग्जांपल है इसका। गुड एग्जांपल आपको बता दूं मैं, गुआभा में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में लिखती है, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, एग्जांपल ऑफ अपोजिट वर्टेक्स गुआभा में। और एक एनसीईआरटी लिखती है कैलोट्रोपिस। क्या है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कि अपोजिट वर्टेक्स किसमें होता है, मतलब क्या, टू लीव्स ऑन ईच नोड अपोजिट ईच अदर। आप देख पा रहे एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इसका अपोजिट वाली, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अपोजिट वर्टेक्स। अब एक आता है वोरल्ड, WHORLED, वोरल वर्टेक्स, जो कि आपको एनसीईआरटी में लिखा है ना। नंबर ऑफ लीव्स कह रहा है क्या, नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच नोड फॉर्म है ना वोरल, मतलब रिंग में होगा। कैसा होगा, रिंग में होगा। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड वोरल वर्टेक्स। इसका एग्जांपल लिखिए, अलेस्टोनिया। क्या है, अलेस्टोनिया, मतलब क्या होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो, किस तरह होता है, काफी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेम है यहाँ से, ठीक है, ए वाली नोड है, ए वाली नोड है, तो यहाँ से जो होगा ना, इधर लीफ, मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा आपको, ताकि इधर लीफ आप देख पाएंगे, यहाँ वाला लीफ आप देख पाएंगे, ये जुटा है यहाँ से इस पोर्शन का लीफ, है ना, दिख पा रहा है। यहां भी ले लीजिए इस तरह का, इधर लीफ, है ना। आपको पता है कि लीफ में पेटियोल होता है, लेमिना होता है, लीफ ब्लेड होता है ना, ये दिखा दिया समझने के लिए। ओके समझ में आ गया है। तो कहता है कि नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच नोड फॉर्म वोरल प्लेस्टोनिया, मतलब कि प्रत्येक नोड पे होगा जैसे रिंग की तरह होगा, रिंग की तरह। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नोड है और ये चारों तरफ लीफ क्या है, एक रिंग की तरह बन रहा है। देखिए यहाँ भी इसी तरह, यहाँ की तरफ क्या है, रिंग की तरह। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज द वोरल वर्टेक्स। गुड एग्जांपल क्या है आपका, अलेस्टोनिया में है। अलेस्टोनिया में क्या दिख रहा है, वोरल वर्टेक्स दिख रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं फिर से। व्हाट इज वर्टेक्स, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांचेस। लीफ का अरेंजमेंट किसी के ब्रांच पे, स्टेम पे, दिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोरल। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का गुड एग्जांपल मस्टर्ड, चना रोज एंड सनफ्लावर। अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल आपने देख पाया गुआभा एंड क्लेटोप्सिस। वोरल का गुड एग्जांपल ऑफ ये एफ्यूजन सेट पार्टी बात करेंगे, वहां लिखा अलेस्टोनिया। याद हो गया, पक्का मान लो क्लास में याद हो गया, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं बात, ऐसा कोई टफ नहीं है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना। एफ्यूजन सेट पार्टी बताई जा रही है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नोट कर लीजिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तू दीवाना है, माना है हमने, माना है, पल
पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है हमने माना है, पल पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। देखिए होता क्या है कि कुछ का लीफ देखेंगे, कुछ प्लांट का आप लीफ देख पाएंगे तो लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे लीफ है, आप देखेंगे किसी का लीफ जो है ना आगे चल के टेंड्रिल बना लिया, किसी का लीफ जो है आगे चल के कटीला कटीला में बढ़ गया और वो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है। किसी का आप लीफ देखेंगे कि वो इंसेक्टिवोरस को, इंसेक्ट वगैरह को पकड़ने में हेल्प कर रहा है ना। तो ये सारा कुछ क्या उसका मॉडिफिकेशन हो गया, किसके आधार पे, कोई फूड को स्टोरेज करने के आधार पे, अपने बचाव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, है ना, कुछ सपोर्ट करने के लिए हो गया। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे सीधी सी बात है, आपने राजस्थान देखा, राजस्थान में क्या वाटर की कमी है, तो वहां का प्लांट क्या चाहेगा कि मेरे पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो जो क्या हो, वाटर का लॉस कम हो। तो वाटर का लॉस कम हो तो नेचर ने क्या किया, वहां पे कटीला कटीला निकाल दिया, है ना। अब कुछ प्लांट जो है आप देखेंगे वाटर को लेने के लिए टेंड्रिल जैसा सपोर्ट करने का काम कर लिया। मनी प्लांट का आप देखेंगे टेंड्रिल, उसमें पी का देखिए, मनी प्लांट थोड़ी पी का देख लीजिए आप, टेंड्रिल निकल रहेगा और उसको थ्रू क्या करेगा, वो आगे बढ़ पाएगा। आप देखेंगे कुछ प्लांट का देखेंगे स्टोरेज का काम कर रहा है। तो बेसिकली वो क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो गया उसके। तो किसके आधार पे, फूड लेने के आधार पे, प्रोटेक्शन के आधार पे, सपोर्ट करने के आधार पे। तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या लिखा है, स्टोरेज ऑफ लीव्स, लीफ टेंड्रिल स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया, कुछ फाइलोइड में कन्वर्ट हो गया और कुछ इंसेक्ट कैचिंग में हो गया। तो फर्स्ट वन इज द स्टोरेज लीफ। कहता है कि फॉर स्टोरेज फूड के लिए, देखिए कुछ लीफ जो हुआ किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो गया। एग्जांपल ओनियन लीव्स में देखिए, गार्लिक देखिए, आप जो ओनियन देख पा रहे हैं वो क्या है, इट इज नथिंग बट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ओनियन जो है लीफ का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो फूड को स्टोरेज कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह का फ्लेशी लीव्स होता है उसका मॉडिफिकेशन हो गया, जिसको आप क्या कर रहे हैं, ओनियन में देख लीजिए या गार्लिक में देख लीजिए। गार्लिक में क्या मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, ये किसका है, लीफ का है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि स्टोरेज ऑफ लीव्स का है तो क्या होगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। एग्जांपल आपने देख लिया, ओनियन देखा, गार्लिक देखा, याद भी हो गया। लीफ टेंड्रिल आइए, कहता है टेंड्रिल्स ऑफ लीफ हेल्प्स इन क्लाइंबिंग ऑफ सपोर्ट। टेंड्रिल्स क्या करता है, सपोर्ट करता है, ऊपर चढ़ने में सपोर्ट देने का काम करता है। तो वो क्या हो गया, लीफ मॉडिफाइड हो गया टेंड्रिल में भी। आप देख पा रहे हैं कि लीफ जो है स्टोरेज में भी हो गया, लीफ जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल आपको पी लीफ में आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्टेम लिया हूं, अब यहाँ से क्या है, बहुत सारा टेंड्रिल निकला हुआ है जो कि आपको निकला लीफ टेंड्रिल में। तो दो चीज तो क्लियर हो गया, आपका स्टोरेज ऑफ लीफ क्लियर हो गया और लीफ टेंड्रिल भी क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, मैं इसको बताऊंगा। स्पाइन्स क्या है, देखिए कहता लीव्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म स्पाइन्स। कुछ प्लांट का देखने को मिला कि इसका तो लीफ जो है ना रिड्यूस हो गया, किसमें, कटीला में हो गया, स्पाइन्स में हो गया, कांटा में हो गया है। एग्जांपल ओपम्सिया में आप देखिए इसका पूरा लीफ था, इसका पूरा क्या था, लीफ था। तो बताइए सोचिए कि लीफ नेचर ने लीफ को क्यों मॉडिफिकेशन कर दिया स्पाइन्स में, because they have less amount loss of water during the photosynthesis। ताकि क्या फोटोसिंथेसिस तो वाटर का लॉस क्या हो, कम हो, इससे क्या हो, वो स्पीशीज, वो प्लांट सर्वाइव कर पाए, है ना। अभी आपको ठंड पर लग पा रही है, क्या आप कान को ढकने का कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका ईयर से हीट का लॉस हो रहा है। आप इसलिए कान को बंद कर रहते हैं ताकि क्या हीट का लॉस कम हो, अब आपको क्या लगे, ठंड में गर्मी का एहसास हो। तो नेचर ने भी क्या, वाटर का लॉस कम हो, उन्होंने क्या किया, वो स्पाइन्स लगा दिया। अब कटीला निकल गया है तो वाटर का लॉस भी होगा, लेकिन न के बराबर होगा, बहुत कम, इसलिए वो प्लांट में क्या रहेगा, सर्वाइव होगा। समझ में आया।
क्लियर? The leaves are more reduced to form spines में एग्जांपल ओपनसिया में आप देख पा रहे हैं। अब ये फाइलोलोड क्या करता है? फाइलोलेड का देखिए, फाइलोलोड नहीं होता यार, फाइलोलेड है ना, फाइलोलेड होता है, फाइलोलोड का फाइलोलेड एक होता है, फाइलोक्लेड, फाइलोलोड, देखिए फाइलोलेड है। कहता है इंसान जीरोफाइटिक प्लांट तो ऐसा प्लांट जो डेजर्ट इलाका में होते हैं, जहां वाटर की डेफिशिएंसी हो, जहां प्रॉपर ह्यूमिडिटी ना मिलता, उसको बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। पता है इंसान जीरोफाइटिक प्लांट लीव्स आर वेरी स्मॉल, इसका लीफ क्या होगा? वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, काफी ये तो लीफ छोटा होगा और दूसरी बात में क्या, काफी कम समय तक जिंदा रह पाएगा। कहता है पेट्यूल्स बिकम फ्लैटेन एंड ग्रीन गेट मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में देखने को मिले, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। नहीं दिख पा रहा है तो लिख लीजिए ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। देखिए हुआ क्या इस प्लांट में, इसे डायग्राम देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया, इसको मैं मिटा देता हूं। लिप टेक्निक समझ में आ गया, स्टोरेज ऑफ लिप समझ में आ गया आपको है ना। अब यहाँ पे आपको समझ लीजिए ये वाली क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, फाइलोड कहता है इंसान जीरोफाइटिक प्लांट लीव्स आर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड होता है, पेट्यूल्स बिकम फ्लैटेड एंड ग्रीन गेट मॉडिफाइड फॉर लीफ। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, आप इसका एक नॉर्मल सा प्लांट लिया मैंने, अब इसका क्या हुआ ना, जो पेट्यूल वाला पोर्शन था यहाँ पे, ये पेट्यूल जो था है ना, इसका जो पेट्यूल वाला पोर्शन था, दिस पोर्शन यही कन्वर्ट हुआ किसमें, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लीजिए था पेट्यूल है ना, ये आपका लिप्स हो गया, ये लिप्स है, ये पेट्यूल है, ये क्या है, पेट्यूल है, और है ना इसमें पिगमेंट है। आइए आपका क्या है, लीफ बेस है, लीफ बेस है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइलोड, फाइलोड याद रखिए, ठीक है, ओ फाइलोड याद रखिए, फाइलोक्लेड नहीं, फाइलोड याद रखिए, ठीक है, फाइलोड मैं कर देता हूं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पेट्यूल था वो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया लीव्स में, और वहां से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फाइलोड हो गया। कहां देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में देखने को मिलेगा। अब आइए इंसेक्ट कैचिंग में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखिए बताइए, अच्छा इंसेक्ट कैचिंग जो प्लांट होगा क्या पूरा करने के लिए इंसेक्ट लेता होगा, अपना फूड या नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, या फिर अपने पेट को भरने के लिए, बताइए। ऑप्शन 3 है आपका, अपने पेट को भरने के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, या फिर स्टोरेज करने के लिए, क्या करने के लिए, नहीं बताइए। अरे नहीं, नाइट्रोजन को पूरा करने, क्योंकि आपको पता है जितने भी इंसेक्ट है उसमें नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में होता है, तो अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को क्या करता है, कैच करता है। क्लियर? इंसेक्ट कैचिंग लीव कहता है सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट को अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। कहता है लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैचिंग, लीव्स क्या होता है, मॉडिफाइड हो किसमें, कैचिंग में, द इंसेक्ट, इंसेक्ट को पकड़ रहा है। एग्जांपल पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, है ना, फ्लावर बास्केट हो गया, ऐसे बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लाई ट्रैप हो गया, वीनस बास्केट हो गया, है ना, ये सब पिचर प्लांट हो गया, गुड एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। इसको देखिए क्या होगा, इसको भी बताता हूं मैं। हुआ क्या, जैसे कि इसका स्टेम है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, पेटियोल से निकला, अब इसका लीफ आगे चल के क्या हो गया, है ना, कैचिंग टाइप में आ गया। देखिए आगे चल के, है ना, ये इसका नोड वाला पोर्शन उसमें हो गया, ये क्या हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, है ना, ये आगे जाके कर रहा है। दिस इज अपॉन्सिया, अपॉन्सिया में ऐसा देखने को मिलता है आपको, यहाँ अपॉन्सिया, सॉरी अपॉन्सिया नहीं, ये क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है ना, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास में क्या देखा, आपने देखा फ्लोटोक्सी क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लोटोक्सी देख लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देख लिया, आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ लीफ कैसे होता है ना, लीफ टेंडर क्या होता है, स्पाइस क्या होता है, फाइलोलेड क्या होता है, इंसेक्ट कैचिंग क्या होता है, सब एग्जांपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जांपल बता दिया। आपके एनसीईआरटी बुक आपके पास है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास है, मैं देखा हूँ, है ना, कि आपके पास एनसीईआरटी बुक है। तो आप क्या करेंगे, लगातार नोट्स बनाते रहें और लेक्चर को एंजॉय करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।